morning, students. How are you all? Fine? Okay. Now we are going to read chapter The Man's Cubs. Okay? It is chapter number 15. And before that, I want to give introduction about this chapter. So, you have heard the story of Mowgli. है ना, आपने कार्टून मूवीज़ में भी देखा है और मोगली के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज है. सो आई वॉन्ट टू टेल यू द स्टोरी ऑफ मोगली. मोगली इज़ अ ह्यूमन चाइल्ड रेस्ड बाय वुल्फ पेरेंट. रेस्ड बाय मतलब मोगली एक इंसान का बच्चा था, लेकिन उसकी परवरिश किसने करी? वुल्फ पेरेंट्स ने. ही ग्रू अप विद द पैक ऑफ वुल्फ्स. हम वुल्फ्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैक. सो वो इन ग्रुप वुल्फ्स के ग्रुप के साथ पैदा हुआ और लर्निंग टू हंट एंड ईट लाइक देम. उनकी तरह ही रहने लगा, उनकी तरह ही शिकार करने लगा, उनकी तरह ही खाने लगा. अदर एनिमल्स आर हिज फ्रेंड्स टू. सभी एनिमल्स उसके फ्रेंड्स बन गए थे. बट ही हैज़ अ फियर्स एंड डेंजरस एनिमी शेर खान द टाइगर. और उसका सबसे खतरनाक दुश्मन कौन था? शेर खान. सो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ मोगली एंड इसकी बहुत सारी जंगल बुक के नाम से स्टोरी बुक भी बनी है. इसके ऑथर भी हैं रुडयार्ड किपलिंग. जंगल बुक आप सबने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा. सो अब जो आगे के दो लेसन हैं, अ मेंस कब एंड उसके बाद वाला चैप्टर अ वुल्फ्स कब, दोनों इसी स्टोरी के कुछ पार्ट लिया हुआ है, कुछ पोर्शन है जो वी विल रीड इन दिस चैप्टर. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द चैप्टर एंड साइड बाय साइड एक्सप्लेन यू इन सिंपल इंग्लिश और इन सिंपल हिंदी. सो first of all, I will read the chapter and explain you side by side the story. It was 7 o'clock of a very warm evening in Seeonee Hills when Father Wolf woke up from his day's rest. He scratched himself, yawned, and spread out his paws one after the other to get rid of the sleepy feeling in their tips. Mother Wolf lay with her big grey nose dropped across her 4 squealing cubs. The moon shone into the mouth of the cave where they all lived. Actually, what is the time? 7 o'clock. ठीक है, और it is warm evening and all were feeling like sleepy. So Father Wolf थे, उन्होंने अपनी बॉडी को yawn करा, स्क्रैच करा ताकि वो फ्रेश हो सके. एंड नाउ इट इज़ टाइम टू गो फॉर हंटिंग. मदर जो वुल्फ थी, शी वॉज ऑल्सो पुटिंग नोज हन और स्क्वीलिंग बेबी पर. स्क्वीलिंग मीन्स मेकिंग वेरी हाई साउंड. सो मदर इज़ ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ हर बेबीज. और जो उनका केव था ना, उसके माउथ पर मून की शाइनिंग विजिबल थी. अ ग्रोस सेड फादर वुल्फ, it is time to hunt again. He was going to spring downhill when a little shadow with a bushy tail crossed the threshold and whined. Father Wolf जैसे बाहर निकलने लगे, सो उन्होंने कहा मुझे हंटिंग के लिए जाना है. तभी उनको जो उनका थ्रेशोल्ड था, मीन्स जहाँ पे केव की एंट्रेंस थी, उस फ्लोर पर कुछ शेडो दिखी और उसमें एक बुशी टेल दिखी और वॉट वाइन, और उस पर वाइन मतलब एक लाउड साउंड आया जो कि सुनने में अनप्लीजेंट था, अच्छा नहीं था. गुड लक टू यू ओ चीफ ऑफ द वुल्फ. एंड किसने बोला? लेट्स सी. एंड गुड लक टू योर नोबल चिल्ड्रन, डू नॉट फॉरगेट हंग्री वंस लाइक मी. सो वहाँ पर जो शेडो थी वो जोर से बोली, जो कि सुनने में साउंड अच्छा नहीं लग रहा था, कि गुड लक टू यू, यू आर गोइंग फॉर हंटिंग and good luck to your children, but don't forget me, even I am also very hungry. It was the jackal Tabaqui. कौन था वहाँ डोर पर, एंट्रेंस पर? जैकल. और उसका क्या नाम था? Tabaqui. The wolves had Tabaqui
because he runs about making mischief and telling tales and eating rags and pieces of leather from the village rubbish heaps. जो तबाक्यू था ना, सो वुल्फ उसको हेड करते थे. दे डोंट लाइक तबाक्यू. क्यों? बिकॉज एक तो वो बहुत मिसचीव्स करता था, शैतान था, और टेलिंग टेल्स मतलब वो इधर से उधर बातें बनाना, कुछ रूमर्स फैलाना, इधर की बात उधर करना उसका नेचर था. और वो क्या करता था, गंदा कचरा खाता था. जो गांव के कचरे के ढेर से कुछ भी लेदर का सामान निकाल कर वहाँ से खाता था. तो जो सभी वुल्फ्स थे वो उसको लाइक नहीं करते थे. बट दे आर अफ्रेड ऑफ हिम टू. बट उससे डरते भी थे. क्यों? बिकॉज तबाक्वी ऑफन गोज मैड. तबाक्वी जो था वो पागल जैसी हरकतें करता था और अपनी मैडनेस शो करता था. देन ही फॉरगेट्स फियर एंड रन्स थ्रू द फॉरेस्ट बाइटिंग एवरीथिंग इन हिज वे. तब वो डर को भी भूल जाता था और पूरे फॉरेस्ट में, जंगल में राउंड लगाता था. और बिकॉज ही गोज मैड, और जो भी रास्ते में उसको मिलता था उसको काटता जाता था. तो सब लोग उसकी मैडनेस से डरते भी थे. इवन द टाइगर रन्स एंड हाइड्स व्हेन लिटिल तबाक्वी गोज मैड. जो टाइगर था वो भी इससे डरता था. क्यों? क्योंकि ही वॉज लाइक बिहेविंग लाइक अ मैड, और जो भी था उसको अटैक करता था. और अ वुल्फ, नो, सेड तबाक्वी, but for me a dry bone is good fish. Now when the wolf was entering into the cave, जो पहले तो डोर पे खड़ा था, then he entered into the cave of the wolves and said, but the wolf said, there is no food for you. For a wolf it is no, but for tabakwi you have to give me dry bone as a good feast. Feast means जब हम पार्टी या स्पेशल कुछ उनके लिए बनाते हैं, स्पेशल फूड बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फीस्ट. हु एम आई? जस्ट अ जैकल. ही scooted to the back of the cave where he found the bone of a buck with some meat on it and started munching on it merrily. Suddenly wolf said कि there is no food for you, but jackal, Tabakwi, everybody was afraid of him. So he entered into the cave and said, no, I want dry bone as a feast. He entered the wolf cave and scooted and ran with quick short step. बहुत तेज तेज दौड़ के वो केव के बैक साइड गया और उसे वहाँ पर एक ड्राई बोन मिली जिसके ऊपर कुछ मीट भी लगा हुआ था. बक मीन्स अ बर्ड. उसको उसकी बोन मिल गई. नाउ तबाक्वी सेइंग, तबाक्वी सैट स्टिल रिलैक्स्ड आफ्टर ए गुड मील. उसको तो अच्छा से भोजन मिल गया, उसने अच्छे से खाया. एंड देन ही सेड स्पाइटफुली, थोड़ा सा मतलब रूडली इसने जवाब दिया, शेर खान द बिग वन हैज़ शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड. ना उन लोगों में भी क्या होता है, कुछ एरिया डिवाइडेड होते हैं वेयर टू हंट. सो आफ्टर उसका मील हो गया, वो रिलैक्स मूड में उनकी केव में बैठ गया और बोलने लगा, शेर खान जो बिग वन टाइगर है उसने अपना हंटिंग एरिया चेंज कर लिया. ही विल हंट अमंग दिस हिल्स. अब जो आपका यहाँ पर आपका एरिया है यहाँ पर हंट करेगा. एंड फॉर द नेक्स्ट मंथ, सो ही हैज़ टोल्ड मी. उसने मुझे बताया था कि अब उसने ये एरिया चेंज कर लिया है. अब जो तुम्हारा हिल का एरिया है वहाँ पर टाइगर हंटिंग करेगा. शेर खान वॉज द टाइगर who lived near the Vyangana river 20 miles away. जो शेर खान था वो एक डेंजरस टाइगर था और वो व्यांगना रिवर के 20 माइल्स के पास रहता था. सो ही हैज़ नो राइट, फादर वुल्फ बिगेन एंग्रीली. फादर वुल्फ ने गुस्से से कहा कि ये उसका अधिकार नहीं है. ही हैज़ नो राइट टू चेंज द शिफ्ट और एरिया. By the law of the jungle, he has no right to change his quarters without due warning. बिना वार्निंग दिए उसको अपना एरिया चेंज करने का कोई राइट नहीं है. He will scare off every small
एनिमल विद इन 10 माइल्स, और यहाँ से लेके 10 माइल्स तक वो सब छोटे जानवरों को डरा देगा। देन आई हैव टू किल फॉर माई होल फैमिली। सी, टाइगर को देख के स्मॉल एनिमल्स भी डर कर भाग जाएंगे, तो वुल्फ कैसे हंटिंग करेगा? सो ही सेड कि इसको कोई राइट नहीं है बिना वार्निंग दिए मुझे यहाँ के एरिया में एंटर करने का, और टाइगर से डर कर छोटे एनिमल्स भी भाग जाएंगे, तो फिर मैं कैसे हंटिंग करूँगा? मैं कैसे अपनी फैमिली को फीड करूँगा? मदर वुल्फ सेड क्वाइटली, बट मदर वुल्फ जो है शांति से बोली, ही हैज़ बीन लेम इन 1 foot फ्रॉम हिज बर्थ। लेम मतलब लंगड़ा, वो एक पेट से लंगड़ा है बर्थ से। दैट इज़ वाई ही हैज़ ओनली किल्ड कैटल, उसने इसलिए अभी तक कैटल को ही किल किया है। नाउ द विलेजर्स ऑफ द व्यंगना आर एंग्री विथ हिम, और व्यंगना नदी के आसपास के जो विलेजर्स हैं वो उससे एंग्री हैं। एंड ही हैज़ कम हियर टू मेक आवर विलेजर्स एंग्री, अब वो हमारे एरिया में आ रहा है और हमारे विलेजर्स को एंग्री करेगा। दे विल सर्च द जंगल फॉर हिम व्हेन ही इज़ फार अवे, वो उसको ढूंढते हुए हमारे जंगल में आ जाएंगे। एंड वी एंड आवर चिल्ड्रन मस्ट रन व्हेन द ग्रास इज सेट ऑन फायर, और जब वो जंगल में ग्रास के ऊपर आग लगा देंगे तो हमको और हमारे बच्चों के लिए सेफ्टी करनी पड़ेगी। शैल आई टेल हिम सेड तबाकुई, ही इज़ वेलकम टू हंट हियर। तबाकू इसका फ्रेंड था, तो उसने कहा मैं क्या उसको जाकर बताऊं? आउट स्नैप्ड फादर वुल्फ, वो तो पहले ही गुस्से में थे, ज़बरदस्ती उसकी केव में घुस गया था और वो बोन भी खाली थी। उसने बोला आउट फ्रॉम माई केव एंड हंट विथ योर मास्टर, तुम अपने मास्टर के साथ हंट करो। यू हैव स्पोकन इनफ, तुम पहले ही बहुत ज़्यादा बोल चुके हो। आई गो सेड तबाकुई क्वाइटली, यू कैन हियर शेर खान बिलो इन द थिकेट्स, थिकेट्स मतलब बुशेस। बोल रहे हैं क्या मैं जाऊँ, तुमको टाइगर की आवाज़ आना स्टार्ट हो गई है बुशेस में। आई डोंट नीड टू स्पीक एनीथिंग मोर, और मुझे अब कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं, और वो वहाँ से चला गया। फादर वुल्फ लिसन, उन्होंने फादर वुल्फ ने ध्यान से सुना। एंड बिलो इन द वैली, वैली मीन्स घाटी, और घाटी में नीचे उनको नदी किनारे कुछ गुस्से वाली आवाज़ सुनाई दे रही थी। ही हर्ड द ड्राई एंग्री सिंग सॉन्ग वाइन ऑफ हंग्री टाइगर। सिंग सॉन्ग मीन्स राइजिंग एंड फॉलिंग, कभी ऊपर और नीचे, कभी कम आवाज़, कभी धीरे आवाज़, कभी तेज आवाज़, ऐसी ऊपर नीचे वाली आवाज़ें टाइगर की सुनाई देने लगी थी। द फूल सेड द फादर वुल्फ टू बिगिन अ नाइट्स वर्क। विद दैट नॉइज डज ही थिंक दैट आवर buck आर लाइक हिज फैट व्यंगना बुलक्स। तो फादर वुल्फ ने क्या बोला? फूल, टू बिगिन विथ नाइट वर्क, अपना नाइट वर्क काम स्टार्ट करने से पहले इतना नॉइज़ करते हैं क्या? क्या वो सोच रहा है कि यहाँ के बग वहाँ के बुलक्स जैसे बिग बिग हैं क्या? ठीक है, सो इन लोगों की अंदर से डरना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, हिश इट इज़ नाइदर बुलक नॉर बक, ही हंट्स टुनाइट। उसने बोला ना तो बक का शिकार करेगा ना बुलक का। नाउ लेट्स सी, आज ये किसका हंट कर रहा है? इट इज़ मैन। देखो मदर वुल्फ को इंडिकेशन हो गया कि ना तो बक की हंटिंग होगी आज, ना बुलक की। इट इज़ मैन। द वाइन हैड चेंज टू अ हंटिंग पर दैट केम फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। जो उसका वाइन मतलब बहुत तेज जो शोर था, वो अब धीरे धीरे हमिंग पर मतलब धीरे धीरे उसका साउंड स्लो हो गया है, और अब बहुत तेज आवाज़ें नहीं आ रही है कोई भी डायरेक्शन से। इट वॉज द नॉइज दैट बीविल्डर्स वुड कटर्स। ठीक है, इट बीविल्डर्स मीन्स आपका कंफ्यूज करने वाला साउंड जो वुड कटर्स लगाते हैं। वुड कटर्स, ठीक है ना, एक बर्ड के नेम है। एंड जिप्सीज, जिप्सीज कौन होते हैं? जो खाना बदोश होते हैं ना, अब जो इधर से उधर पीपल टेंट बनाकर रहते हैं जंगलों में, और फिर उधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं। अपनी मर्जी से वो लोग इधर से उधर अपना कैंप चेंज करते रहते हैं। जहाँ उनको प्लेस अच्छी मिलती है वो वहाँ टेंट लगाकर रहने लग जाते हैं। सो
It was the noise that bewilders woodcutters and gypsies sleeping in the open and makes them run sometimes into the very mouth of the tiger. Now the mother wolf क्या समझा रही है? ये तो woodcutters की कंफ्यूज करने वाली आवाज़ है या फिर जिप्सीज की आवाज़ें जो ओपन में सोते रहते हैं और समटाइम्स तो टाइगर के माउथ से बचने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। मैन सेड फादर वुल्फ शोइंग ऑल हिज वाइट टीथ, फॉर आर देयर नॉट इनफ बीटल्स एंड फ्रॉग्स इन द टैंक्स दैट ही मस्ट ईट मैन। द फादर वुल्फ इज सेइंग, क्या इतने कम एनिमल्स हो गए हैं कि अब वो एक मैन का हंट करेगा? द लॉ ऑफ द जंगल विच नेवर ऑर्डर्स एनीथिंग विदाउट अ रीज़न। अब इनके जंगल के भी बहुत सारे लॉज होते हैं और अकॉर्डिंग टू द लॉज मैन का हंटिंग फॉरबिड किया, मीन्स आपको नहीं करना है। अ मैन कैन बी किल ओनली टू शो चिल्ड्रन हाउ टू किल। आप एक मैन की हंटिंग तभी कर सकते हैं जब आप अपने चिल्ड्रन को हंटिंग सिखाते हैं, ठीक है। इफ़ यू किल अ मैन, यदि आपने एक मैन को किल किया कभी या देर से, वो एलिफेंट से बैठकर मैन आते हैं गन्स के साथ, हंड्रेड्स की फौज में आते हैं और पूरा जंगल को तहस नहस कर देते हैं, ठीक है। इफ़ यू किल अ मैन, सूनर और लेटर मैन ऑन एलिफेंट्स विल अराइव विद गन्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैन विद गोंग्स एंड रॉकेट्स एंड टॉर्चेस। आपने देखा है ना, जब शिकार पर लोग निकलते हैं ग्रुप में तो कैसे टॉर्च और सब साधन के साथ निकलते हैं, वैसे ही। देन एवरीबडी इन द जंगल सफ़र्स, और उसकी वजह से जंगल के हर एनिमल को सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। द बीट्स से दैट मैन ईटर्स बिकम मैंगी एंड लूज देयर टीथ। और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि अगर मैन को खाया, इंसान को खाया, तो मैंगी मतलब पागल, कुछ एक स्किन डिजीज़ हो जाती है और उनके टीथ भी गिर जाते हैं, ऐसा उन लोगों का मानना है एनिमल्स का। द पर ग्रू लाउडर, जो साउंड था पर वो अब जोर से आने लगा। एंड एंडेड इन द फुल थ्रोटेड ऑफ द टाइगर, और टाइगर की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। देन देयर वॉज ए हाउल फ्रॉम शेर खान, तभी शेर खान क्या चिल्लाया? ही हैज़ मिस्ड, सेड मदर वुल्फ। जैसे टाइगर की आवाज़ सुनी तो मदर वुल्फ ने समझ लिया, ही हैज़ मिस्ड, उससे मैन का बच्चा मिस हो गया है। वॉट इज इट? फादर वुल्फ रेन आउट ऑफ अ फ्यू पेसेस, पेसेस मतलब कि कदम को पेस बोलते हैं, एंड हर्ड शेर खान मटरिंग एंड मम्बलिंग वाइडली एज ही टम्बल्ड अबाउट इन द स्क्रब। वो मम्बलिंग मतलब कभी जोर से बोल रहा है, कभी साफ नहीं बोल रहा है, और मटरिंग मतलब क्वाइटली, मतलब वो अपने आप में कुछ कुछ आवाज़ें निकाल रहा है और परेशान हो रहा है क्योंकि उससे वो मैन मिस हो गया। द फूल हैज़ जम्प्ड एट अ वुड कटर्स कैंप फायर। वुड कटर्स ने कुछ कैंप फायर कर रखे हैं, ठीक है। जो जंगल काटने के लिए भी लोग आते हैं ना, उनको वुड कटर्स मैन भी बोलते हैं। तो उन्होंने कुछ कैंप फायर लगा रखा है, तो उस गुस्से में टाइगर खान ने उसके कैंप फायर के ऊपर से जंप कर दिया और उसका पैर जल गया। द फूल हैज़ जम्प्ड एट अ वुड कटर्स कैंप फायर एंड हैज़ बर्न्ड हिज फिट, और अपना पैर जला लिया। सेड फादर वुल्फ विद अ ग्रंट। थोड़ा फादर ने अपना साउंड कम किया और बोला कि ऐसा उसके साथ हो गया। तबाकुई इज़ विद हिम, और तबाकुई टाइगर के साथ ही है। समथिंग इज़ कमिंग अप हिल, अब वो बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ कर आ रहा है। सेड मदर वुल्फ ट्विचिंग वन ईयर, और अपना कान ऐसे करते हुए बोली, गेट रेडी, कोई अपनी हिल के ऊपर आ रहा है। द बुशेस रसल्ड अ लिटिल इन द थिकेट, थोड़ा बुशेस की हिलने की आवाज़ आई। एंड फादर वुल्फ ड्रॉप्ड विथ हिज हॉन्चेस अंडर हिम, और फादर वुल्फ ने अपना पंजा ऐसे नीचे करा और रेडी फॉर हिज लिप, और उसके ऊपर जंप करने की तैयारी में था। मैन ही स्नैप, और जोर से चिल्लाया। मैन मीन्स एक इंसान है। अ मैन्स कब, एक मैन का बच्चा है यहाँ तो,
देखो, लुक डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ यू, और उसके सामने ही वो मेनका बच्चा आ गया। होल्डिंग ऑन बाय है लो ब्राउंस, और उसने देखा एक छोटी सी टहनी को पकड़ के खड़ा हुआ है। और स्टूड अ नेकेड ब्राउन बेबी, और कैसे कलर का है, हल्का सा ब्राउन कलर का है, और नेकेड है बिल्कुल। नेकेड मीन्स उसने कुछ नहीं पहन रखा। हु कुड जस्ट वॉक, जो बस जस्ट चलना सीखा है। अ सॉफ्ट एंड डिम्पल्ड लिटिल बेबी, सॉफ्ट प्यारा प्यारा और डिम्पल वाला बेबी था। ही लुक्ड अप इनटू फादर वुल्फ फेस, और उस बच्चे ने उस फादर वुल्फ के फेस को देखा। एंड लाफ, और हंसने लगा। ठीक है, आपने इंजॉय करा स्टोरी को। इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपने बस उसकी मेन की एंट्री देखी और कैसे आपने जंगल का एटमॉस्फेयर देखा। ठीक है, चलो हम फिर आज हमने रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बुक एक्सरसाइज करवाऊंगी, और थर्ड वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप लेसन अच्छे से पढ़िए, समझिए, ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू टेक आउट क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर ओन। फिर जब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे तो आई वांट एवरीबडी टू गिव आंसर्स ऑन देयर ओन। ठीक है, एक हम क्वेश्चन आंसर्स का इंटरेक्शन रखेंगे। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।